11 सितंबर 2001 सुबह का एक नॉर्मल दिन, खुला आसमान, न्यूयॉर्क में खड़े दो जाइंट टावर्स, नेम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं काम से और चारों तरफ खूब हलचल है। और कुछ ही देर बाद एक प्लेन, दूसरा प्लेन और चारों तरफ धुआं। पूरी दुनिया में एक नाम सा घूम गया, ओसामा बिन लादेन। किसी को नहीं पता था कुछ ही देर में पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी। एक सऊदी अरब का वो लड़का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ओसामा मास्टरमाइंड या कोई टेररिस्ट था, या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और सच छुपा हुआ है जो आप नहीं जानते। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे एक आदमी की कहानी जो बिलियनेयर फैमिली का बेटा था और बन गया दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। साल 1957, सऊदी अरेबिया। ओसामा बिन लादेन का जन्म एक रिच कंस्ट्रक्शन फैमिली में होता है। उसके फादर मोहम्मद बिन लादेन रॉयल सऊदी फैमिली के क्लोज बिजनेसमैन थे। बिन लादेन फैमिली सऊदी अरेबिया की वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फैमिली में से एक थी। बचपन से ही ओसामा के पास सब कुछ था, पैसा, इन्फ्लुएंस, पावर एंड एजुकेशन। उसने पढ़ाई की सऊदी अरेबिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में, और यहीं पर उसकी थिंकिंग चेंज होने लगी। मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और रिलीजन के नाम पर चल रहे वॉर्स ने ओसामा को बहुत इन्फ्लुएंस किया। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया और इस इवेंट को हिस्ट्री में कहा जाता है सोवियत अफगान वॉर। इस वॉर में दुनिया भर के मुस्लिम फाइटर अफगानिस्तान पहुंच रहे थे और ओसामा भी अफगानिस्तान पहुंच गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त अमेरिका सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जाकर के अफगान फाइटर्स को सपोर्ट कर रहा था, उनको पैसा, हथियार और स्किल्स प्रोवाइड कर रहा था। इस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन साइक्लोन, जो कि मैं आने वाली वीडियो पे बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पीरियड में ओसामा ने फाइटर्स का एक नेटवर्क बनाया जो आगे चल के बन गया अल कायदा। अब चलिए बात करते हैं कि ओसामा यानी अल कायदा की अमेरिका से कैसे दुश्मनी शुरू हो गई। साल 1990 मिडिल ईस्ट में एक और क्राइसिस आया, गल्फ वॉर। जब इराक ने कुवैत पर अटैक किया तो सऊदी अरबिया ने अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिकन ट्रूप्स को अपनी लैंड पर अलाउ कर दिया, और यही मोमेंट ओसामा के लिए टर्निंग पॉइंट था। उसका मानना था कि नॉन मुस्लिम आर्मी का सऊदी लैंड पर आना अनएक्सेप्टेबल है। इस वजह से उसने ओपनली यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया और सऊदी गवर्नमेंट ने उसकी सिटीजनशिप भी कैंसिल कर दी। 1990 में दुनिया भर में कई टेरर अटैक्स हुए जिनका ब्लेम अल कायदा पर लगा। 1998 में अफ्रीका के अंदर कई अमेरिकन एम्बेसी में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। फिर आया वो दिन जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती, 9/11 यानी 11 सितंबर 2001। टेररिस्ट्स ने 4 एयरप्लेन हाईजैक कर लिए। 2 प्लेन टकरा गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर से, एक प्लेन क्रैश हुआ पेंटागन में और एक प्लेन क्रैश हुआ पेंसिल्वेनिया में। इस अटैक में लगभग 3000 लोगों की डेथ हो गई और इसी अटैक को हिस्ट्री में कहा जाता है 9/11 अटैक। इसी अटैक के बाद ओसामा दुनिया का मोस्ट वांटेड मैन बन गया। 9/11 के बाद अमेरिका ने अनाउंस किया वॉर ऑन टेरर। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान पर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। गोल सिंपल था, ओसामा बिन लादेन को पकड़ना या मारना। लेकिन ओसामा सालों तक छुपा रहा, उसको पकड़ने में ऑलमोस्ट 10 साल लग गए। लेकिन 2 मई साल 2011 को पाकिस्तान के सिटी अबोटाबाद में यूएस नेवी सील्स ने एक सीक्रेट रेड कंडक्ट की। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। इस ऑपरेशन के ऊपर डेडिकेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फाइनली इस ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को किल कर दिया गया। आज भी ओसामा बिन लादेन एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। ओसामा बिन लादेन को लेकर के लोग 2 ग्रुप में डिवाइडेड हैं। कुछ उसको आज भी टेररिस्ट कहते हैं तो कुछ उसको पॉलिटिकल सिंबल मानते हैं। आज भी लोग एक सवाल पूछते हैं, क्या ओसामा सिर्फ एक टेररिस्ट था या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक प्रोडक्ट जिसको अमेरिका ने ही पैदा किया था, और ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी अमेरिका की ही थी। सच क्या है ये फैसला आप खुद करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। For more, subscribe.